आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंकी डी ड्रैगन की कि उसने अपनी जर्नी क्यों शुरू करी और उसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरे हाथ धोके क्यों पड़ी है। और ये भी जानेंगे कि मंकी डी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पीछे क्यों लगा है और अपनी पूरी लाइफ वर्ल्ड गवर्नमेंट को डाउन करने के लिए क्यों लगा दी। ड्रैगन के पास ऐसे कौन से सीक्रेट है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता है जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ड्रैगन को पकड़ना चाहती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एगेट आइलैंड की शुरुआत में वेगापंक ने ड्रैगन को कॉल करा था और उसने कहा था कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। तो ये हमें काफी ज्यादा बड़ी हिंट दी जा रही है और वी कैन से दैट काफी बड़ी फोरशैडोइंग करी जा रही है आगे के लिए। वेगापंक रोज रोज चिट-चैट तो नहीं करता होगा ड्रैगन के साथ, सो देयर इज सम प्लॉट ट्विस्ट। जैसा कि हमें पता है जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हो रहा था तो वहाँ ड्रैगन भी प्रेजेंट था जहाँ सभी को बनना था पायरेट किंग ऑफ द सी। वहीं ड्रैगन का इनिशियली कोई ट्रेजर फाइंड करना या ट्रेजरी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और स्पेकुलेशन के हिसाब से ड्रैगन इनिशियली एक मरीन था, बट आफ्टर दैट ही फाइंड सम इंफॉर्मेशन या फिर उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी हेट्रेड क्यों पैदा हो गई है और उसे वर्स्ट क्रिमिनल इन द वर्ल्ड का नाम क्यों दे रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। और ये इंफॉर्मेशन या फिर ये चीज उसने गॉड वैली के दौरान देखी होगी जब ड्रैगन 17 साल का होगा, जिस एज का लूफी अभी है। लूफी ने अपने 17 साल की उम्र में 3 वॉरलॉर्ड्स को स्काई आइलैंड पे एनरू सो कॉल्ड गॉड को भी डिफीट किया था और इम्पेल डाउन प्रिजन ब्रेक करी थी अपने 17 साल की उम्र में। तो व्हाट डू यू थिंक ड्रैगन ने अपने 17 ईयर एज में कितना कुछ करा होगा। मंकी डी ड्रैगन जिसको हमने लॉकडाउन में देखा था पहली बार जब वो लूफी की हेल्प करता है, जब लूफी के पीछे स्मोकर पड़ा होता है, जहाँ ड्रैगन स्मोकर से कहता है वर्ल्ड वेटिंग फॉर द आंसर। इस समय ये पता चलता है कि ड्रैगन एक पेशेंस वाला आदमी है जो अपने पते तभी दिखाता है जब राइट टाइम होता है। अभी हमें ड्रैगन के डेविल्स फ्रूट के बारे में नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली उसकी एबिलिटी विंड, रेन और वेदर से रिलेटेड है जैसा हमने लॉकडाउन में देखा था। हम उसके कुछ एपिसोड बाद देखते हैं जब गार पारा है लूफी से मिलने, जब हमें पहली बार पता चलता है कि गार लूफी का ग्रैंड फादर है। तो गार पूछता है लूफी से कि तुम अपने फादर से मिले, वही लूफी कहता है डैड कौन। तो गार्प उसका जब ही नाम बताता है मंकी डी ड्रैगन, वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। उस समय ये पता चलता है कि लूफी को अपने फादर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और या तो बात करना पसंद नहीं है। जैसा हमें पता था थ्रिलर बार्क में जब कुमा आता है लूफी का टेस्ट लेने, तो हमें ये दिखाया जाता है कुमा को एज अ एनिमी ऑफ स्ट्रॉ हेड्स, बट ट्रुथ ये था कि कुमा चेक करने आता है स्ट्रॉ हेड्स की लॉयल्टी को, तो वहीं वो जोरो का टेस्ट लेता है। एंड दिस इज माय फेवरेट सीन इन द होल सीरीज, जहाँ जोरो अपने सारे इमोशन छुपा रहा होता है सांजी के सामने। दिस वाज सिक। उसके बाद ड्रैगन का जिक्र होता है इम्पेल डाउन में इवॉन के सामने, जब लूफी इवॉन से कहता है कि मैं ड्रैगन का बेटा हूँ, तो इवॉन भी शॉक हो जाता है सुन के और वो शॉक हो जाता है कि ड्रैगन का भी कोई बेटा भी है। जब भी हमें ड्रैगन दिखाया जाता है वो अपने मिशन के लिए काफी ज्यादा पैशनेट होता है और जो कि उसके कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा सूट करता है। और मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन एक बहुत ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है लाफेल अपार्ट फ्रॉम रॉजर। जैसे हम वेगापंक को देखते हैं तो हमें वो काफी सेल्फिश मैन लगता है, बट जब ड्रैगन ओहारा इंसिडेंट के बाद वेगापंक से मिलता है और उसकी नेवी ज्वाइन करने की बात पे बहुत गुस्सा करता है और वहीं वेगापंक कहता है ड्रैगन से कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है मेरी रिसर्च के लिए, और वो कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें अपने एंड गोल पे ही फोकस करना है, हमें उसे नहीं भूलना है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेगापंक और ड्रैगन का गोल एक ही है। और गेस व्हाट, वेगापंक के साथ कौन है? स्ट्रॉ हेड्स। मोस्ट लाइकली जो लूफी का ड्रीम है यही ड्रैगन का गोल हो सकता है, बट ड्रैगन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर की इविल का अंदाजा है जब उसे पता चलता है कि उस एम्प्टी थ्रोन पे कोई बैठा हुआ है। जब साबो उसे बताता है देयर इज समवन हु सिटिंग ऑन द एम्प्टी थ्रोन, वहाँ ड्रैगन बहुत स्मार्टली रिएक्ट करता है, ना कि कुछ घबराने से जैसा हमने साबो के फेस पे देखा था। Cause we know ड्रैगन को इस चीज का अंदाजा था कि गोरोसे से भी ऊपर कोई है। मोस्ट प्रोबेबली जो लाफ्टेल पे हुआ था शायद वहाँ ई मूवी प्रेजेंट था। और ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी से पहले एक फ्रीडम आर्मी में ही था, बट रेवोल्यूशनरी आर्मी स्टार्ट करने का रीजन ओहारा से ही शुरू हुआ था जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा को मिटा दिया था। जब ड्रैगन ने था
नाम लिया था कि वो एक ऐसी आर्मी बनाएगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को डिफीट कर सके। आगे जब इवांको लुलुशिया के बारे में बताती है ड्रैगन को कि हमने उसे खो दिया है क्योंकि हमने मैरिज जॉय पे अटैक किया था, जिस पर ड्रैगन कहता है कि हमारा अटैक बिल्कुल सक्सेसफुल था, हमने उनके सारे रिसोर्सेज को रोक रखा है और हमने 12 नेशंस में एक रिवॉल्यूशन की एक लहर ला दी है। मंकी डी ड्रैगन यहाँ पे बताता है कि अभी तो रियल बैटल शुरू हुई है, जब हम गॉड नाइट्स को ठिकाने लगाएंगे। समय ये पता चलता है कि उसे गॉड नाइट्स के बारे में पहले से ही पता था और उसे काफी ज्यादा इंटरनल इंफॉर्मेशन उसे पहले से ही पता थी और उसे ये भी पता था कि गॉड नाइट्स का लीडर कौन है, गार्लिक फिगरलैंड, जिसे हम अभी डैडी ऑफ शैंक्स बुला रहे हैं। एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी गॉड नाइट्स में शैंक्स भी शामिल हो सकता है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो हमें एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा कि शैंक्स क्या कर रहा था मैरिज जॉय में। तो फॉर श्योर गॉड नाइट्स और रिवॉल्यूशनरी आर्मी की फाइट होनी है, जिसमें ड्रैगन को पता था कि जो लुलुशिया किंगडम पे जो अटैक हुआ है वो एक एंशिएंट वेपन की वजह से हुआ है और वो वेपन इतना ब्रोकन है कि कहीं पर भी बैठे बैठे जहाँ तुम्हारे एनिमीज हो वहाँ पर अटैक करा जा सकता है। दिस एंशिएंट वेपन इज सो ब्रोकन देन यू थिंक, जो कि अभी हमें पता है सैटर्न अभी एगहेड आइलैंड पे आ रखा है। व्हाट इफ अगर ड्रैगन आ जाए तो स्टोरी में काफी ज्यादा पेस आ जाएगा, जहाँ हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी की इमेज थोड़ी और फुल से ज्यादा नॉलेज पे डिपेंड करती है और वो कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचते हैं। बट इन सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ लोफी और ड्रैगन के मीटअप के लिए। यू कैन थिंक हाउ एंटरटेनिंग इट इज। बट अगर हम ड्रैगन के टॉपिक पे वापस आए तो ड्रैगन और गॉड वैली का कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और इसका काफी बड़ा रीजन भी है, बिकॉज ड्रैगन 55 साल पहले पैदा हुआ था और गॉड वैली 38 साल पहले हुई थी। तो ड्रैगन उस समय 17 साल का रहा होगा। इमेजिन करो एक 17 साल का लड़का जो रिक्रूट हुआ है मरीन में, उसका फादर गार्प हो, वो उसके अंडर काम कर रहा हो एज असिस्टेंट। तो यू कैन थिंक उस समय ड्रैगन काफी ज्यादा पावर होल्ड करता था, बिकॉज गार्प एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल टीचर है। अगर तुम लोगे हुजान कोबी ये सब गार्प के ही स्टूडेंट रह चुके हैं। वहीं एक 17 साल का लड़का देखता है कि मरीन एक कठपुतली है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जो जस्ट स्लेव सर्व कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को और फिर भी वो लोग जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उन नेशंस को जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं। और यही वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की इक्वालिटी को देखे ऐसे वो स्लेव्स को ट्रीट कर रहे हैं, स्लेव्स के साथ उन्हें अपना पेट बना रखा है और ये सब देखे उसे लगता है कि मरीज को ये सब पता होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो मरीन्स आर अंडर इन वर्ल्ड गवर्नमेंट। मरीन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, जो कि एक यंग बॉय को बस्ट ऑफ एंगर में डालने के लिए काफी है। ड्रैगन ने जब ये बात गार्प से बोली होगी तो गार्प ने चुप कर दिया होगा उसके भले के लिए और उसी से उसका एंगर और भी ज्यादा बढ़ा होगा, जिसके रिवोल्ट में उसने रिवॉल्यूशनरी आर्मी का फॉर्मेशन करा टू डिफीट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। जहाँ गार्प के मन में ड्रैगन को लेके उसके डिसीजन से लेके कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, कॉज उसे पता है कि वो किस चीज के लिए लड़ रहा है। और अब तक हमने जब भी सीरीज में देखा है गार्प को ड्रैगन के बारे में बात करते हुए, कभी भी उसने एंगर से डिनोट नहीं करा है ड्रैगन को, जैसा उसने एस को करा था टू बी एन पायरेट। ऐसा हमें पता है रॉक और रॉजर दोनों डीप ब्लड लाइन से हैं, जिसमें रॉक्स एंशिएंट हिस्ट्री में काफी ज्यादा डीपली घुसा हुआ था और उसे इसके बारे में बहुत ज्यादा पता, इसीलिए रॉक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट था उस समय के लिए और उसका गॉड वैली में आना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए टू डिफीट रॉक डी सबैक। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हो उन्हें रॉक्स को हराने के लिए रॉजर के साथ अनफॉर्चुनेटली हाथ मिलाना पड़ा टू डिफीट अ रॉक्स। और इसी फाइट में रॉजर को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में काफी ज्यादा बातें पता चली होंगी। के बाद वो और जानने के लिए निकला, बट एंड में वो डेड एंड में पहुंचा, वहां पर कोई और ना चाहिए था, बट वो रॉजर नहीं है। वी नो दैट वहां कौन होना चाहिए था, हमारा MC मेन कैरेक्टर लूफी, जिसका कोई एंड में वेट कर रहा है। और गॉड वैली के बाद ही ड्रैगन ने अपने सारे प्लान स्टार्ट करे थे और ड्रैगन भी वर्ल्ड सेंचुरी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ओहारास को काफी ज्यादा मानता था, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दी गई बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट। यहाँ पर एक रॉक्स और ड्रैगन के रिलेटेड भी एक थ्योरी है, पर हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है लाफेल पे वहाँ फाइट की विनिंग एज अ डेविल फ्रूट्स और ज्वेल्स थे, जहाँ गाइडो को भी अपना डेविल फ्रूट वही मिला बिग मॉम के थ्रू और कुमा को भी अपना डेविल फ्रूट भी वही मिला और इवांकोव को भी। जहाँ रॉजर भी एक ज्वेल के पीछे
पीछे आया था जो कि उसे नहीं मिल पाया। अभी तक हमें ये नहीं पता वो ज्वेल कौन सा था। और ऐसे ही सैन गोकू को गोल्डन बुद्धा डेविल फ्रूट भी वही मिला, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ड्रैगन को भी अपना डेविल फ्रूट वहीं से मिला हो। वो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी हो, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।